Hello दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम. Amir Ali Langa is here. Today's our topic is industrial chemistry, Federal Board College Chemistry, Industrial Chemistry 22 chapter. Now today we will study about the industrial chemistry. Industrial chemistry, the branch of chemistry which deals with a study of physical or chemical procedure towards the transformation of natural raw material and their derivatives to the products that are benefit to the humanity is called industrial chemistry. दोस्तों इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम उस जो है आइटम्स की स्टडी करते हैं, उस केमिकल की स्टडी करते हैं जो हमारे तैयार होते हैं, किस में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में तैयार होते हैं, उसकी स्टडी करते हैं. उसे हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं. या हम ऐसे भी कह सकते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल मटेरियल एंड देयर डेरिवेटिव्स दैट बेनिफिट टू दी ह्यूमैनिटी इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से हम उन जो है मटेरियल की स्टडी करते हैं, नेचुरल मटेरियल जिसमें से है जो है बहुत सारी जो है डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स बनती हैं जो हमारे डेली लाइफ में क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है. ठीक है. उसके बाद जो है रॉ मटेरियल, मिसाल के तौर पर हम देखें कि जो है हमारे आयरन या जो हम बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, जो लोहा को इस्तेमाल करते हैं. लोहा एक रॉ मटेरियल होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, अर्थ से मिलता है. बाद में वो क्या किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है. ठीक है. तो ये एक रॉ मटेरियल है, नेचुरल रॉ मटेरियल. उसको हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, बेनिफिट जो मटेरियल होते हैं जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट देते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं. मतलब वो मटेरियल जो इम्प्योरिटीज़ फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, अर्थ से मिल रहे हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, वो नेचुरल रॉ मटेरियल हैं. वो रॉ मटेरियल हम उसको इंडस्ट्रीज़ में फ़र्दर जो है पॉलिश करके, प्यूरीफाई करके हम डेली लाइफ में उसको क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी जो है एक अप्रोप्रिएट स्केल पर जो है चीज़ें बना रहे हैं. तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं. स्कोप ऑफ द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत का जो है बहुत बड़ा जो है उसका स्कोप है. अप्रोप्रिएट स्केल जो है मतलब जो एनर्जी है, मटेरियल है, अप्रोप्रिएट स्केल पर जो है बनते हैं, वो भी हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं. जितनी हमें डिमांड होती है उसी शायद उसी शेप के हम क्या बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में. एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इनेबल दी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होती हैं, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी डिवाइसेस बन रही है, वो भी हमारी कौन उसका मटेरियल प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज़. जैसे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह ये जो होते हैं सारे के सारे, इसका मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, हमें इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है. इंडस्ट्री जाके प्रोवाइड करती है, फिर बाद में जाके ये बनते हैं. उसके बाद जो है बेनिफिट ऑफ केमिस्ट्री, बेनिफिट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन डिफरेंट एरिया: फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड हाइजीन, शेल्टर प्रोटेक्शन, डेकोरेशन, रिक्रिएशन एंड इंटरटेनमेंट. फूड प्रोडक्शन मतलब जो है हमारे जो डेली लाइफ में फूड में चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, वो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ में तैयार होती हैं. हेल्थ एंड हाइजीन जो हमारे मतलब फार्मेटिकल जो होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं. शेल्टर्स एंड प्रोटेक्शन, शेल्टर प्रोटेक्शन मतलब जो हम ऐसे मटेरियल बनाते हैं जो शेल्टर करते हैं. जैसे कि हम जो है हमारे बहुत सारे डेली लाइफ में टॉयस इस्तेमाल करते हैं, आइटम्स इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि देखें हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिल्डिंग्स में क्या इस्तेमाल हुआ है, किसका इस्तेमाल हो रहा है, लोहे का इस्तेमाल हो रहा है. तो लोहा किस में जाके प्रिपेयर होता है, हमारा इंडस्ट्री में. तो शेल्टर प्रोटेक्शन मतलब शेल्टर देते हैं वो हमें. शेल्टर के जो मटेरियल बनते हैं वो भी किस में बनते हैं, हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं. डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो हम डेली लाइफ में बहुत सारी जो है मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे इंटरटेनमेंट के लिए काम आती हैं. जैसे कि टॉयज़ बच्चों के जो है मतलब छोटी खेलने के लिए जो है मतलब चीज़ें होती हैं, खिलौने होते हैं, वो भी किस में बनते हैं, हमारे केमिकल इंडस्ट्री से बनते हैं. तो ये है हमारा स्कोप ऑफ दी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. उसके बाद में आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री.
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो है इंट्रोडक्शन। केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है दो कैटेगरीज़ में क्या की गई हैं, क्लासीफाई की गई है। एक हमारा होता है इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़, दूसरी क्या होती हैं, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़। जो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें हम इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो क्या करते हैं, उसमें सिंथेसाइज करते हैं, वो बनाते हैं। उसके बाद जो है हमारी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसमें हम हैवी जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स मतलब वो केमिकल्स जो किस में बन रहे हैं, हमारे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एक प्रोसेस होता है जिसमें से हमें बहुत सारे जो है रिफ़ाइन होने के बाद जो है हमें डेरिवेटिव्स मिलती हैं, जैसे कि डीज़ल, गैस, केरोसिन, मोबिल, ये सारे की सारी क्या है डेरिवेटिव्स जो किस में बनी है, हमारे पेट्रोल से बनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, पेट्रोलियम से ये हमारी बनी है। ये सारी की सारी क्या है, हमारे जो पेट्रोकेमिकल्स हैं जो किस में तैयार होती हैं, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में तैयार होती है। उसके बाद पॉलीमर्स जो होती हैं, नायलॉन, पॉलीइथाइलीन, डाइक्रोन, टेफ्लॉन एंड एपॉक्सी, ये सारे के सारे केमिकल्स होते हैं। पॉलीमर्स जो हमारे जैसे कि पॉलिस्टर होता है हमारा, डेक्रोन होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे जो क्लॉथ के मतलब कैटेगरीज़ होती हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, सिल्क, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। ये किस में बनते हैं, हमारे ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। फ्राम द पेट्रोलियम, फ्राम दी अदर मटेरियल्स, मोस्टली फ्राम द पेट्रोलियम। जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें से बहुत सारे जो मटेरियल बनते हैं वो किस में से बनते हैं, पेट्रोलियम से बनते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं, डीज़ल, गैस, केरोसिन, मोबिल, ये सारे के सारे क्या हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। लाइट ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्रोड्यूस स्पेशलिटी केमिकल्स जो है बनाती हैं। वो कौन से होते हैं, फार्मेटिकल्स, डाइस, पिगमेंट्स एंड पेंट्स, पेस्टिसाइड्स, सोप, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। लाइट ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ स्पेशलिटी केमिकल्स जो होते हैं, हमारे फार्मेटिकल्स जो होती है मतलब जैसे दवाई का बनना, डाइज मतलब जो है कलरिंग करना, मतलब हम जो है कलरिंग करते हैं, हम बिल्डिंग्स को कलरिंग करते हैं, या हमारे जो नेल पॉलिश होता है, क्रीम होते हैं, स्किन क्रीम होते हैं, पिगमेंट्स एंड पेंट्स जो होते हैं। उसके बाद जो है पेस्टिसाइड्स होती हैं जो दवाइयाँ बनती हैं जो हम फसल को देते हैं। सोप्स, साबुन जो होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। उसके बाद जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होती हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वो भी हमारे किस में बनती हैं, इंडस्ट्री में बनती है। अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक वर्ड आ गया है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक हम उसको इधर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कॉस्मेटिक क्या होते हैं। कॉस्मेटिक एनी सब्सटेंस यूज टू क्लीन और इम्प्रूव दी कंपल्जन लाइक स्किन, हेयर, नेल्स और टीथ। ये कॉस्मेटिक ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो किसको क्लीन करती हैं या इम्प्रूव करती हैं, हमारी स्किन को, हेयर को, नेल्स को, टीथ को। ये इसको जो है मतलब ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इसको क्या बनाते हैं, इम्प्रूव बनाते हैं, मतलब उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स कहते हैं। कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, कॉस्मेटिक हम डेली लाइफ में वो किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटी प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेकअप्स, परफ्यूम, स्किन की क्रीम, नेल पॉलिश जो होती है। मेकअप्स जो होते हैं जो लगाती हैं औरतें लगाती हैं, मतलब जैसे कि आईलिश या आईब्रोइश जो होते हैं, ऐसे मतलब वो कैसी जो है मतलब एक शाइनी जो है मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो आइज़ को लगाते हैं, या स्किन क्रीम होता है, या नेल पॉलिश होता है हमारा। नेल पॉलिश जो रेड कलर का जो मतलब पॉलिश लगाते हैं ना, वो जो है नाखून को लगाते हैं, जो रेड कलर का जो पॉलिश होता है, तो वो भी हमारा हमारा क्या होता है, कॉस्मेटिक है, जो किस में बनता है, हमारा ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बनता है। ग्रूमिंग एड्स जो होती हैं, हमारे सोप,